मैं नहीं कहता कि मैं बहुत दूध का धुला हूं। किसी की मां ने दम नहीं, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया कि जो सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। सरकार, मान लीजिए यूपी में आपको बोल दिया जाए कि जहाँ सब चुनाव लड़ना चाहते हैं कि भाई यहाँ से ABCD कोई चुनाव लड़ेंगे, आप स्टार प्रचारक रहिए, तो रहुआ मानेंगे? मतलब मानेंगे हम जिंदगी भर प्रचारक करते रहेंगे? हम बताइए, हम जिंदगी भर स्टार प्रचारक बना देंगे? नहीं, कोई स्टार प्रचारक नहीं। स्टार प्रचारक तो आए थे दगे हुए कारतूस, हरा कर चले गए ना बांकीपुर। कौन स्टार प्रचारक? बहुत लोग हैं, पवन सिंह है, मनोज तिवारी है, किसका नाम लिया? बहुत सारा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हमारे चंपारण का नेता माना जाता है ब्राह्मण में, वो भी आए थे। क्षत्रिय समाज के नेता माने जाते हैं राधा मोहन सिंह, वो भी आए थे। पवन सिंह आए थे, सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। सब दगे हुए कारतूस हैं। और दगे हुए कारतूस, दगे हुए, सुनो मेरी बात, दगे हुए कारतूस और मुरझाया फूल कोई पसंद नहीं करता। जनता इन लोगों को देख चुकी है, इन लोगों के लुभावन में आ चुकी है। इन लोगों ने कभी अपने समाज के लिए कुछ। आपको डर नहीं लगता है? काहे का डर? मौत तो एक दिन सबको आना है। ये सब तो थोड़ा बदला बदला लग रहा है राजन जी, इसे आप कभी नहीं बोलते थे। अगर हम पुराना इंटरव्यू निकालेंगे, मेरे पास अभी मेरे चैनल पे डाला हुआ है, हम पूछे थे कि राजन जी आपको डर नहीं लगता है कि आप पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप इतना ब्लंट होके बोलते हैं, तो आपने कहा कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मेरी तरफ आग दिखा। 100% मैं ये कहता हूँ, सामने आप ही का वजवा वाला सब ब्राह्मण बच्चा जितना है, भूमियार बच्चा है, रील बनाता है, सुनेगा। कौन आग दिखा देगा? हम ये बात कहते हैं कि सामने सामना लड़ने की औकात अभी किसी माई के बेटा में दम नहीं है, और किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो सामने सामना राजन तिवारी से लड़ ले। पीठ पे वार कर सकता है। राजन तिवारी किसी से पैसा नहीं लिया? नहीं, कभी जिंदगी किसी से रंगदारी कभी नहीं, जिंदगी में कोई साबित नहीं कर सकता। मेरे ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता है कि 5 पैसे की किसी से रिश्वत लिया, 5 पैसे का किसी से कमीशन लिया। इसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है कि हमको आंख दिखा देगा, या ये मैं नहीं कहता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एकदम खूंटा ठोक वाला घर बनवाए हैं, 300 साल गारंटी है, टूटेगा नहीं। 300 साल का गारंटी है, वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से आप तर्क दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि आप बिहार और यूपी में ब्राह्मण का बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। चेहरा नहीं बन, आरोप लगता है ब्राह्मणवाद करते हैं। मैं कहा कि जैसे ब्राह्मण है, भूमियार है, तो ये लोग जब बदमाशी करता है तो इन लोग के अगेंस्ट नहीं बोला जाता क्योंकि आपको कूट देगा। तो मतलब हम लोग क्या समझेंगे, ब्राह्मण और भूमियार भी रंगबाज होते हैं, बस आप लोग दिखते नहीं है, पता नहीं चलता। नहीं। सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए और भगवान के लिए सबसे पहले अगर कोई लड़ने वाला जाति है तो यादव है। यादवों को ये मत समझिए कि यादव सनातन से दूर है। यादव सनातन का सबसे बड़ा रक्षक और सबसे बड़ा हितैषी जाति होता है। यूपी में आप बोल रहे हैं कि आप जाने वाले हैं, क्या चुनाव लड़ने का राजन तिवारी का मन बन गया है? अब पीछे मत हटिए कि अब देखेंगे शीर्ष नेतृत्व क्या बोल। अगर वो लोग मेरे विषय में विचार नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे? अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए साइकिल चलाएंगे। साइकिली में साइकिल नहीं चलाएंगे। साइकिल मतलब है अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी का इसका मतलब है। हाथी अगर बोल देंगे तो समझ जाइए BSP। यूपी में ऐसे ही चलेगा। साइकिल सबकी है और सब साइकिल के हैं। हमको ये बात पच नहीं रहा है तिवारी जी बात को घुमाते भी। राजन जी, हमारा ऑडियंस बड़े तेज भारन जा। स्वर्ण जाति को उतना बड़े पद पर या बहुत ओपनली प्रमोट नहीं किया जाता है बिहार में, क्या यूपी में भी यही कंडीशन है? अगर भारतीय जनता पार्टी यानी मेरी जिस पार्टी में हूँ, अगर बढ़िया से अभी से नहीं चेतेगी और जो टूटे हुए लोग हैं जोड़ने का काम नहीं करेगी तो बहुत कठिन है उत्तर प्रदेश का 27 में नैया पार लगाना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं बाहुबली राजन तिवारी, और यूपी चुनाव काफी करीब है और यूपी में जाके अपना धावा बोलने वाले हैं। चलिए इस पर बातचीत करते हैं। राजन जी, बिहार में तो आप ऐसे ही लोग को परेशान किए हुए हैं, यूपी में आप किसको परेशान करने जा रहे हैं? नहीं, बिहार में कहाँ परेशान करते हैं, हम तो सेवक हैं और हमेशा जो है सच्चा, किसी को सच्ची बात बोलते हैं और अच्छा मशवरा देते हैं, चाहे सरकार हो, चाहे नेता विपक्ष हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष हो। किसी कहा जाता है कि राजन तिवारी के मुंह को कोई बंद नहीं कर सकता है, ना पैसे से ना दबाव से। अपने पार्टी में भी रहेंगे, कुछ गलत दिखेगा तो सीधे ब्लंट होके बोल देते हैं। बिल्कुल बोलते हैं। देखिए उसी का उदाहरण है आपको कई से ज्वलंत मुद्दे जिसको अपने पार्टी के लोगों से, नेतृत्व से बोला, उस पर कार्रवाई भी हुई। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में उत्तर प्रदेश की सरजमी हमारी जमीन है, हमारा घर है, हमारा पैतृक आवास है।
तो वहाँ से राजनीति करने का मन है, इसलिए वहाँ ज़्यादा घूम रहे हैं आजकल। जी, तो बिहारी लोग हम जानते हैं कि हर जगह होला, जहाँ भी जाइए वहाँ आधा बिहारी ही रहता है। अब यूपी में भी बिहारी मतलब काहे जा रहे हैं, यूपी काहे जाना नहीं, ऐसा हमारा घर बटे भाई, हमारा घर गोरखपुर है। है? हमारा घर जो है वो गोरखपुर है। गोरखपुर में एक सहोरा गांव है, बांसगांव तहसील में, जहां मेरा पैतृक गांव है, पैतृक घर भी है। आज भी वहां जमीन जात है, आज भी खेती बाड़ी होती है। तो अपने घर जाना गुनाह थोड़ी ना है। ये मेरा माता का घर है, वो मेरे पिता का घर है, इसलिए अपने घर जाना। माता के घर पे बड़े भाई हैं और पिता के घर पे छोटे भाई देखेंगे, है ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। दोनों घर दोनों लोग देखते हैं। और पूर्वांचल से अटूट नाता है, और पूर्वांचल में ही मेरा पूर्वी चंपारण भी आता है। तो पूर्वांचल का जो एरिया है वो, उस एरिया में हम लोगों की सेवा करते रहते हैं एक सेवक के रूप में। और सेवा करने का जो भावना है उस पर मैं तत्परता से काम करता हूँ और लोगों के बीच में रहता हूँ। राजन जी, ऐसे कम ही नेता हैं जिनका विपक्ष पार्टी से भी अच्छा कनेक्शन होता है और जो सत्ता में है उनसे भी अच्छा कनेक्शन होता है। अगर हम बात करें ऐसे तो आप एनडीए के सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल से आप आते हैं। लेकिन आप सोचिए कि यूपी में हम सुने हैं कि रउआ के अखिलेश यादव से भी बड़ा बढ़िया कनेक्शन बा, पारिवारिक कनेक्शन बा। नहीं, पारिवारिक कनेक्शन क्या है, लोगों से रिश्ते, मोदी जी के रिश्ते नहीं अखिलेश जी से अच्छा है। सबसे रिश्ते एक दूसरे से, सब नेता एक दूसरे के लॉयल होते हैं, एक दूसरे के प्रति दोनों का एक आकर्षण बना रहता है। राजनीतिक में पार्टियां अलग अलग हैं, और जब मंच मिलता है तो एक दूसरे को किस तरीके से नीचा दिखा करके हम अपनी पार्टी को वहाँ प्रमोट करें, ये होता है। लेकिन फिर जब मंच से उतरते हैं नेता तो एक दूसरे के गलबहियाँ करते हैं, दोनों एक दूसरे से मिल करके रहते हैं। ऐसा कोई नहीं है, नेताओं में कोई विवाद नहीं रहता है। कार्यकर्ता और नेता ये सब आपस में एक दूसरे के न्योता प्यानी करते हैं। लेकिन जब चुनाव का समय आता है, चुनाव का वक्त आता है, तो उसमें अपने अपने पार्टी के आइडियोलॉजी पे लोग काम करते हैं। यूपी में आप बोल रहे हैं कि आप जाने वाले हैं, क्या चुनाव लड़ने का राजन तिवारी का मन बन गया है? अब पीछे मत हटिए कि अब देखेंगे शीर्ष नेतृत्व क्या बोल रहा है। नहीं, चुनाव लड़ने का मन है और चुनाव लड़ेंगे इस बार 27 में। मैंने कह दिया है ऊपर के लोगों से, पार्टी में हूँ तो पार्टी के लोगों को बताना आवश्यक है। मैं कह दिया हूँ लोगों से कि मैं चुनाव लड़ने का इच्छा रखता हूँ। अगर वो लोग मेरे विषय में विचार नहीं करेगा तो फिर क्या करेंगे, अपने स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए साइकिल चलाएंगे। साइकिल चलाइएगा? तो स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए साइकिल तो साइकिल समझ रहे हैं, असली में साइकिल नहीं चलाएंगे। साइकिल मतलब है अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी का इसका मतलब है। हाथी अगर बोल देंगे तो समझ जाइए बीएसपी। यूपी में ऐसे ही चलेला, सही बोले? ऐसा नहीं है मुस्कान जी, आप देखिए, हाथ छाप निशान है कांग्रेस का, तो हाथ में कमल होता है, इसका मतलब क्या हो गया कि हाथ छाप मतलब है कि हम एनडीए के साथ? नहीं, ऐसा नहीं होता है। साइकिल स्वास्थ्य लाभ के लिए हर पार्टी के नेता, हर पार्टी के लोग चलाते हैं। कोई घर में रखता है साइकिलिंग करता है, कोई बाहर में साइकिल चलाता है। साइकिल तो स्वास्थ्य लाभ के लिए, हार्ट के लिए, शरीर के लिए बेस्ट है साइकिलिंग करना। और साइकिल की राजन जी, हमारा ऑडियंस बड़े तेज भारन जा, अब कहवा कि हम साइकिल चलाएंगे अगर हमको शीर्ष नेतृत्व नहीं। बचपन से साइकिल चलाते रहे हैं, बचपना से हमेशा जो है साइकिल चला के हम लोग कमल पकड़ लिए हैं बीच में। 3-3 किलोमीटर साइकिल जा करके 3-3 किलोमीटर हम लोग साइकिल से चला के जाके पढ़ते थे। कमल पकड़े हैं, कमल में साथ हैं, कमल की आइडियोलॉजी मानते हैं, पार्टी में है, पार्टी में आगे भी बना रहा। साइकिल चलाते चलाते कमल कैसे पकड़िए? क्यों, हमारे पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं वो साइकिल नहीं चला प्रचार करते हैं, ऐसा थोड़ी ना नहीं करते हैं। साइकिल सबकी है और सब साइकिल के हैं। हमको ये बात पच नहीं रहा है तिवारी जी बात को घुमाते भी हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव, मुस्कान जी आप तो घूम रही हो उत्तर प्रदेश में, काफी आप लोकप्रिय हो गई हो यूपी में, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं का, बड़े बड़े लोगों का आप इंटरव्यू कर रही हो इस समय उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश में घूमने पे आपको क्या लगा कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण इस समय क्या स्थिति में है? नहीं, लेकिन हाँ बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ब्राह्मणों को पूछा नहीं जा रहा है, बहुत आक्रोश दिख रहा है, निराशा दिख रहा है। नहीं, देखो, ब्राह्मणों का पूछा जाने का मतलब नहीं है, ब्राह्मणों के साथ अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों के साथ अन्याय हो रहा है। अभी देखो, परसों की हमारे गृह जनपद में, गोरखपुर में, मुख्यमंत्री जी का भी वो क्षेत्र है गोरखपुर, और वहीं पे सिकरीगंज में एक शिव कुमार तिवारी थे, उनकी निर्मम हत्या तलवार से काट कर दी गई। उनको वहाँ जिस घर में श्राद्ध खाने गए थे, वहाँ से ज्यों टेम्पू में लाद करके ले जा रहा था, टेम्पू को रोक कर टेम्पू से खींच के दोबारा उनको काटा गया, उनकी हत्या कर दी गई। तो दिन प्रतिदिन जिस तरीके से समाज के लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस तरीके से समाज इस विषय में सोच रहा है। अब देखो, समाज के बारे में मैं क्या कहूँ, माननीय नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, वो जब सरकार उनकी बनी थी
तो माननीय नेताजी ने परशुराम जयंती के दिन राज्य का राजकीय छुट्टी का घोषणा किया था। परशुराम जयंती के दिन अक्षय तृतीया के दिन परशुराम जयंती होती है, परशुराम जयंती के दिन अक्षय तृतीया के दिन राजकीय छुट्टी था। हमारी जब सरकार बनी, यानी भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी 2017 में, 1 साल बाद छुट्टी को रद्द कर दिया गया। उस छुट्टी से किसको क्या द्वेष था भाई? भगवान परशुराम के नाम से इतना द्वेष कि छुट्टी को भी निरस्त कर दिया गया। तो मैं अपने पार्टी के लोगों से नहीं कहूंगा कि क्यों, उसको फिर से या तो चालू कीजिए। और ब्राह्मणों का जो अपमान हो रहा है, ब्राह्मणों का जो तिरस्कार हो रहा है, उस पर आप लोग नहीं ध्यान दीजिएगा तो ब्राह्मण आपसे छूट के नहीं भागेंगे। कोई भी ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का यूजीसी के मुद्दे पे बोला? नहीं बोला। यूजीसी क्या है? यूजीसी कानून वो काला कानून है जो सनातन से सनातन को लड़ाने वाली बात है। सोच के बोलिएगा, आप ही की सरकार है। बात सुनो, सनातन से सनातन को लड़ाने वाले कानून का नाम है यूजीसी। हमसे बचपन में देखती, आप नहीं देखी हो, पता नहीं, उसमें आप उस टाइप के स्कूल में पढ़ी ना। हम लोग प्राइमरी पाठशाला में पढ़ने जाते थे गाँव में, तो टिफिन में हम लोग की माताजी पराठा सब्जी देती थी, पराठा भुजिया देती थी, पराठा अचार देती थी। तो हमारे बगल में टाट बिछता था, पहले भुइयाँ जमीन पे टाट बिछता था, और पटरी पे हम लोग लिखते थे। पटरी पर, मैंने लकड़ी वाले पटरी पर हम लोग लिखते थे। हाँ, स्लेट नहीं, पटरी, जिसपे हम लोग पटरी, लकड़ी का पटरी। अच्छा। तो उस पर लिखते थे। तो हम लोग जब नाश्ता का समय होता था, टिफिन होता था, घंटी बजती थी, टिफिन होता था, तो दलित का बच्चा हो, पिछड़ी का बच्चा हो, ओबीसी का बच्चा हो, सब लोग साथ बैठ के नाश्ता करते थे। किसी के घर से कुछ आता था, किसी के घर से रोटी आता था, मिला जुला खाते थे, कोई द्वेष नहीं था। यूजीसी क्या है? यूजीसी कानून लाने के, यूजीसी का मतलब हो गया कि आप और आप में द्वेष। समाज को समाज से जोड़ना चाहिए, इस तोड़ने वाली बात है। हाँ, तोड़ना चाहिए, तोड़ना नहीं है, जोड़ना है। जाति का बंधन तोड़ करके हर समाज को ओबलाइज करके समाज को जोड़ने वाली बात होनी चाहिए। इसमें क्या है कि समाज अंदर रह करके अपने ही सनातन को तोड़ने वाली बात हो गई। अब उनको यूजीसी का मतलब है हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा लगा देगा कोई। हमने झूठ मूठ में कमेंट किया, हमारे घर की बेटी गई पढ़ने के लिए, उसको कोई पिछड़ी का बच्चा चाहे दलित का बच्चा अगर कोई जबरदस्ती कुछ कह भी देगा तो वो कुछ नहीं कर सकती, उसके ऊपर ही ब्लेम लग जाएगा। तो ये सब तोड़ने वाली बात है। हमको सनातन की एकता, अखंडता को, हिंदुत्व को बचाने के लिए सर्व समाज को जाति का बंधन तोड़ करके समाज को एक करने की आवश्यकता है। तो इस पे कोई नेता आकर के नहीं बोला। जब नेता कोई आकर नहीं बोलेगा तो समाज तो विचलित होगा ना। तो समाज विचलित हुआ, चाहे ब्राह्मण समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे भूमिहार समाज हो, चाहे श्रीवास्तव समाज हो, चाहे ओबीसी ईबीसी हो, दलित भी, वो लोग नहीं चाहता जी। आप बिहार के राजनीति भी देख रहे हैं, यूपी के राजनीति भी देख रहे हैं। स्वर्ण जाति को उतना बड़े पद पर या बहुत ओपनली प्रमोट नहीं किया जाता है बिहार में। क्या यूपी में भी यही कंडीशन है? 17% वहां ब्राह्मणों की आबादी है। ब्राह्मण? हाँ, मेरी बात सुनो आप, 17% ब्राह्मणों की आबादी है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण जिसके साथ रहता है सरकार उसी की बनती है। ब्राह्मण जब भाजपा को छोड़े तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना दिए। जब बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मणों ने छोड़ा तो समाजवादी की सरकार बना दिए। और समाजवादी की जब सरकार समाजवादी को भी छोड़ा तो लगातार दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी योगी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। वो देन ब्राह्मणों का है। ब्राह्मणों का अपमान उत्तर प्रदेश की सरजमी नहीं बर्दाश्त कर सकती। अगर ब्राह्मणों का ख्याल न किया गया और ब्राह्मणों को अनदेखा किया गया, और बता देते हैं अनदेखा किया गया, तो इसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जितने ब्राह्मण के दगे हुए कारतूस नेता अपने आप को बनते हैं भारतीय जनता पार्टी में, किसी की हैसियत नहीं है। कमल के फूल पर और मोदी जी के नाम पर लड़ते हैं। किसी की हैसियत नहीं है जो अपने समाज के 10 नेताओं को ओबलाइज कर ले। ओबलाइज करने की भी हैसियत नहीं है। ये ऐसे दगे कारतूसों को ब्राह्मण यूज कर रही है। इस बार के चुनाव में हम दिखा देंगे कि हमारे पास दम क्या है और हमारी पॉपुलैरिटी क्या है और हमको लोग कितना प्यार करते हैं। राजन जी, वो उस पर कोई संदेह नहीं है, हम जानते हैं आपका पॉपुलैरिटी। लेकिन जिस तरीके से आप बयान दे रहे हैं, जिस तरीके से आप तर्क दे रहे हैं, इससे लग रहा है कि आप बिहार और यूपी में ब्राह्मण का बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, मैं चेहरा नहीं बनना। आरोप लगता है ब्राह्मणवाद करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सर्व समाज को, मैं क्या बोला कि एक साथ बैठ कर थाली में खाने वाला सिंगल राजन तिवारी ऐसा आदमी है जो एक साथ थाली में बैठ कर खाता है। चुनाव में ना? नहीं, चुनाव में हमेशा
मेरे अंदर कोई जाति पाति का भेद भावना नहीं है। लेकिन जब समाज की बात आती है, बात समझो मेरी बात को मुस्कान जी, जब बात समाज की आएगी तो जो व्यक्ति अपने समाज की रक्षा नहीं कर सकता, जो व्यक्ति अपने लोगों को नहीं बचा सकता, जो व्यक्ति अपने लोगों के लिए 2 कदम चल नहीं सकता। अच्छा ये बताओ कि जितने ब्राह्मण को टिकट मिलता है, क्षेत्र को समझ कर दे लो, चाहे कुछ उनको ब्राह्मण कोटा से मिलता है। कोई ये नहीं मिलता है कि जाओ आप लड़ जाओ सुरक्षित सीट से, चाहे जाओ लड़ जाओ आप पिछड़ी वाले जाओ। जातीय समीकरण देख करके पार्टी भी टिकट देती है कि आप ब्राह्मण के नेता हो और ब्राह्मण का ये सीट है, इतना तुम्हारा अधिकार है, ये तुमको यहाँ से लड़ना है। जब कोटा देख करके हमको ब्राह्मण का मिलता है, और तब ब्राह्मण कोटा देख के मिलता है ना, ये तो देख के मिलता नहीं है कि मैं फलाना जात का हूं, फलाना जात का हूं। जब ब्राह्मण कोटा कह के हमको टिकट दिया जाता है तो ब्राह्मणों के लिए 2 कदम नहीं चलेंगे। और जब ब्राह्मणों के लिए 2 कदम नहीं चलेंगे और ब्राह्मण जब हमको ढकेलेगा तो हम कहां जाके गिरेंगे? औधे मूजा कहीं गिर जाएंगे। वही छोड़ देगा हमको जो हमारा आधार है। जिस आधार, जैसे चिराग पासवान नेता है बिहार में, पासवान समाज के चलते ना, उनको पूछता है भारतीय जनता पार्टी कि पासवान के 6% की आबादी वाली है। लेकिन चिराग पासवान जनरल को लेके भी तो चलते हैं, खुद ही बोलते हैं। नहीं, जनरल के नाम पर चिराग पासवान राजनीति, हम समझ है, दलित के नाम कोटा। हाँ, बिल्कुल। नीतीश कुमार जी का कोटा है ओबीसी, सम्राट जी का है ओबीसी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कोटा देख करके ही सबको बनाया जाता है। तो कोटा में हम जब ब्राह्मण कोटा से आते हैं तो ब्राह्मण की जब बात नहीं करेंगे, ब्राह्मण के लिए 2 कदम चलेंगे नहीं, तो ब्राह्मण मेरे साथ क्यों रहेगा? अच्छा राजन तिवारी जी, एक बात बताइए, एक मेरा वीडियो वायरल हुआ था आईपी गुप्ता जी के साथ, जिसमें उन्होंने कहा था कि यादव गुंडागर्दियां एक कुछ ऐसा आता है, यादव पे भी बड़ा तंज कसा जाता है कि हरा गमछा देख के मारो, या यादवों पे बहुत तंज कसा गया है जब से बीजेपी आई है, सीएम बनी है कह ले। लेकिन उनका कहना है कि हमने पूछा कि ऐसा क्यों सोचते हैं, तो उनका कहना है कि जो दूसरे जात से आते हैं, तो हमने जात पूछा तो वीडियो में कहा कि जैसे ब्राह्मण है, भूमियार है, तो ये लोग जब बदमाशी करता है तो इन लोग के अगेंस्ट नहीं बोला जाता क्योंकि आपको कूट देगा। तो मतलब हम लोग क्या समझेंगे, ब्राह्मण और भूमियार भी रंगबाज होते हैं, बस आप लोग दिखते नहीं है, पता नहीं चलता। नहीं, अब इस पे मैं आपको जवाब देता हूँ। आईपी गुप्ता दूसरी बात बोल रहे हैं, उनको बोलने का तरीका दूसरा है। जहां तक आप यादव की बात करती हो, तो सनातन में यादव कुल यानी यदुकुल, यदु वंश एक ऐसा जाति है जो सनातन के लिए सबसे पहले लाठी लेकर निकलता है। हमको याद है 1990 में कार सेवा जब शुरू हुई थी, 89 में और 90 में, तो हम लोग गोरखपुर में थे, हमारा मोहल्ला लहलादपुर है, और लहलादपुर में रहते थे। तो तुर्कमानपुर में जब दंगा हुआ तो कुछ लोग दंगाई लोग हम लोगों के घरों पे अटैक करना चाहते थे, लेकिन तब तक तो यादव लोग लाठी लेके निकल गया और सारे लोग डर के मारे, सहम के मारे भाग गए। बाद में पीएससी लगी। तो सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए और भगवान के लिए सबसे पहले अगर कोई लड़ने वाला जाति है तो यादव है। यादवों को ये मत समझिए कि यादव सनातन से दूर है। यादव सनातन का सबसे बड़ा रक्षक और सबसे बड़ा हितैषी जाति होता है। राजनीति में भले आप कह दो कि दूसरी बात है, देश को। अच्छा ये बताओ कि भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार है 2014 से, उसके पहले वाजपेयी जी सरकार में रहे 5 साल कुल मिला के। आज हमारी सरकार तीसरी बार लगातार मोदी जी के नेतृत्व में है। किस मुसलमान को इस देश से बाहर निकाल दिया गया? सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलता है? मुसलमान को। किसी को नहीं जब निकाला जाता है, इसी देश में सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को मिलता है, तो फिर उनके ऊपर सिर्फ कमेंट करके और हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए सिर्फ वोटे की राजनीति है। बात समझो हमारा। तो जब हम किसी को निकाल नहीं सकते भारत से, वोट के समय मंच पर कुछ बोल सकते हैं, जैसे कि नेता लोग बाद में बोलते हैं ना कि तो मेरा जुमला था, तो मैंने जुमला कहा था, तो ये समझ लीजिए। इसलिए सनातन की संस्कृति और सभ्यता को कोई खत्म नहीं कर सकता इस देश से, और इसमें कोई विवाद फिलहाल। अब जैसे कि जो भाजपा में रहेगा वही सनातनी है क्या? मैं इससे क्लियर बात, मैं भाजपा में हूं तो मैं ही सनातनी हूं, मैं ही राम का वंशज हूं। जो सपा में है वो नहीं रहेगा, जो कांग्रेस में है वो नहीं है। ये सब नहीं है। सब लोग अपने अपने अनुसार, अपने अपने हिसाब से धर्म को मानते हैं। सब जगह सबको मजबूती से अपने धर्म का पूजा करते हैं और सब अनुयायी हैं। पार्टियां अलग हो सकती हैं, लेकिन सबका समाज और सबका धर्म और सनातन ही है। जी, लेकिन हमारा सवाल ये था कि मेरे पे भी वीडियो पे कमेंट आता है कि अगर कोई स्वर्ण जाति से, स्पेशली ब्राह्मण और भूमियार से अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है तो उसको हम लोग बाहुबली कहते हैं, और यही यादव समाज से आए या पिछड़ा वर्ग से कोई आता है तो उसको हम लोग कुख्यात अपराधी कहते हैं। तो ये भेदभाव आया कहाँ से? ऐसे नहीं, ये तो पेपर का मीडिया वाले लोग मीडिया चला देती है कि बाहुबली कौन है। बाहुबली का अर्थ हनुमान जी को भी बाहुबली कहा जाता था।
बाहुबली का अर्थ है कि जनसेवा के लिए, जनता के बीच में जनता के हित और हित के लिए अपने शरीर का एक एक अंग काट के, जैसे राजा शिवी एक कबूतर के लिए, राजा शिवी को कोई जानता क्या, एक कबूतर के लिए पूरे शरीर का को काट करके तराजू पे रख दिया। तो राजा शिवी को सब लोग जान गए कि कबूतर के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दिया, अपने शरीर का एक एक अंग काट करके एक तराजू पे रखता गया और उसी अनुसार चील को दिया खाने के लिए। तो आदमी जब तक त्याग नहीं करेगा, मेरी बात समझना आप, तो इसलिए कोई नहीं जो कहता है गलत है। बाहुबली अर्थ का मतलब है कि बाहुबली शब्द होता है दानी। अगर आप जनता के लिए, गरीब के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दो और अपना एक एक बूंद खून का कतरा भी उनको दान में दे दो, उसे बाहुबली कहते हैं। अब आजकल तो सब चोर किस्म के लोगों को भी लोग बाहुबली कह देता है। कौन है नमवा लीजिए। अब नमवा लेने क्या जरूरत भाई, कुछ तो दे दीजिए, एक नाम ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नाम लेते लेते थक जाएंगे। और नाम लेना क्या है, किसी का नाम लिया जाता है क्या? नाम लेने से झूठा ऊंचा पड़ जाएगा कोई, वो सब नहीं मतलब है। लाइट मिल जाए। नहीं, हाँ कुछ नहीं। मैं कहा कि बाहुबली का अर्थ पहले लोग जान लें। जिसको जनता का ताकत है, जनता का आशीर्वाद है, जनबली है, वही बाहुबली है। लेकिन आपका बहुत क्लिप वायरल हुआ है, मेरे साथ भी कई क्लिप वायरल हुए हैं और भी पॉडकास्ट में वायरल हुआ है, जिसमें आप बोलते हैं कि किसकी माँ ने इतना दूध पिलाया है कि हमको आंख दिखा देगा। या ये मैं नहीं कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि मैं इलीगल नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ, आजकल के जमाने, आजकल के लोग आपके माध्यम से, टीवी के माध्यम से कितने लोग कमेंट करते हैं? किसी के बारे में कोई जानता नहीं है, लेकिन तमाम तरीके से कमेंट करता है। ये नहीं करना चाहिए। उसके बारे में जाने, मैंने किसी जाति पे नहीं कमेंट करना चाहिए, व्यक्ति विशेष पे कमेंट करना चाहिए। मैं व्यक्ति, किसी भी पार्टी के नेता के बारे में अगर मैं बोलता हूं तो नेता के व्यक्तित्व के बारे में बोलता हूं, उस नेता के गंदे विचारों के विषय में बोलता हूं। आपको डर नहीं लगता है? काहे का डर? मौत तो एक दिन सबको आना है। ये सब तो थोड़ा बदला लग रहा है राजन जी। इसे आप कभी नहीं बोलते थे। अगर हम पुराना इंटरव्यू निकालेंगे, मेरे पास अभी मेरे चैनल पे डाला हुआ है, हम पूछे थे कि राजन जी आपको डर नहीं लगता है कि आप पे कभी भी कुछ भी हो सकता है, आप इतना ब्लंट होके बोलते हैं, तो आपने कहा कि किसकी माँ ने दूध पिलाया है जो मेरी तरफ आग दिखा। 100% मैं ये कहता हूँ, सामने आप ही का वजवा वाला सब ब्राह्मण बच्चा जितना है, भूमियार बच्चा है, रील बनाता है। सुनेगा, कौन आग दिखा देगा? हम ये बात कहते हैं कि सामने सामना लड़ने की औकात अभी किसी माई के बेटा में दम नहीं है। अब किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिलाया है जो सामने सामना राजन तिवारी से लड़ ले। पीठ पे वार कर सकता है, पीठ पे वार कर सकता है, पीछे से चिंगोटी काट सकता है, लेकिन लड़ने की हैसियत किसी को नहीं है। क्योंकि मैं किसी को सताता नहीं हूँ, मैं सच्चाई के साथ रहता हूँ और सच्चाई बोलता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी निष्ठा के साथ। आप जान लो कि मैं कभी मेरे, आप चले जाओ, लोग पूछते हैं। एक बार मैंने क्वेश्चन किया, एक सांसद के खिलाफ बोला, समझ लो कि पूर्वी चंपारण के सांसद जी के खिलाफ बोला, खिलाफ नहीं, उनके बारे में बोला कितने दिन से हैं सांसद, ये क्या किए, चाहे इनके बारे में, इनके कैरेक्टर के बारे में बोला कि अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ ये प्रचार प्रसार करते हैं और अपने पार्टी को और गठबंधन के साथियों को हराने का काम करते हैं। तो उस पर कई सारे कमेंट में देखा, हम कमेंट देखते नहीं हैं, कई सारे कमेंट देखे कि आपने 5 साल में क्या किया। मैं 5 साल, मैं जब चुनाव जीता था उस समय फंड भी उतना नहीं हुआ करता था। 2000 में 50 लाख की फंड हुआ करते थे, और मैंने जो किया है पूरे चंपारण में शायद कोई ऐसा करेगा। मैंने वहां से अपराध मुक्त समाज दिया, भय मुक्त व्यवसाय दिया, और मैंने जो काम किया, जितना मुझे करना चाहिए, हर घर को चापाकल दिया। सड़कें खराब थी उस समय, बिहार की स्थिति क्या थी, आपका जन्म नहीं हुआ था, मैंने सड़कों का निर्माण करवाया। अपने दबंगता से कह दो, या प्रशासन को बोल कर कह दो, या किसी अधिकारी को डांट कर बोल कर करवाया, लेकिन करवाया मैंने, जो कर दिया। और मेरे ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं लगा सकता है कि 5 पैसे की किसी से रिश्वत लिया, 5 पैसे का किसी से कमीशन लिया, मैंने कभी नहीं। मेरे कार्यकर्ता मजबूत थे। आज सोचो, राजन तिवारी किसी से पैसा नहीं लिया, नहीं कभी जिंदगी, किसी से रंगदारी कभी नहीं, जिंदगी में कोई साबित नहीं कर सकता है। दूसरी चीज सुनो, मैंने सम्मान की लड़ाई लड़ी, अपने समाज की लड़ाई लड़ी। जो हमारे लोगों को सताता था, जो हमारे जो गरीब गुरबा को सताता था, उसके खिलाफ मैंने आवाज उठाया, उसके खिलाफ लड़ा। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत दूध का धुला हूं। मैं आवाज जो मेरे समर्थकों के खिलाफ जो लड़ा, उससे मैं लड़ा, चाहे वो कितना ताकतवर था। मैं ये भी दावे के साथ कहता हूं कि जो शोषित वंचित गरीब गुरबों के ऊपर अत्याचार करता था, उससे लड़ाई लड़ता था, और जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ता रहूंगा। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है, इसको बता दें। और आप कहती हो कि मैंने जो कर दिया 5 सालों में अपने रीजन में, उस समय के शायद कोई नेता उतना करते थे, लेकिन हमको जितना मौका मिला मैं किया। सोचो, वही करना है, वही मेरा कारनामा है। ये आज लगभग 20 साल हो गया किसी पद
पद को प्राप्त हुए। मैंने 20 साल हो गया किसी को चुनाव लड़े हुए, मुझे 20 साल से मैं चुनाव नहीं लड़ा, और 20 सालों में आज भी मेरी लोकप्रियता 2000 वाली ही है। आप देखो, मेरी लोकप्रियता घटती नहीं है, बढ़ रही है। तो इसका मतलब मेरे अंदर कुछ है। तो मैं अपने लोगों के लिए, अपने समर्थकों के लिए, अपने जो मेरे शुभचिंतक हैं उनके लिए हर चीज न्यौछावर करता हूं, उनकी लड़ाई लड़ता रहता हूं, उनकी बात कहते रहता हूं। राजन जी, यूपी से मान लीजिए आप विधायक बन जाइएगा तो फिर पूछिएगा कि नहीं बिहार को? नहीं, बिहार को जीवन में, बिहार के जो मेरे ऊपर ऋण है, खासकर चंपारण के गोविंदगंज का जो ऋण है, उसको तो मैं मरते दम तक चुका नहीं सकता, और जिंदगी में जब तक शरीर में जान है मैं भूल नहीं सकता। क्या बात करती हैं, भूलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। ना भूलेंगे ना जाएंगे। एकदम खूंटा ठोक वाला घर बनवाए हैं, 300 साल गारंटी है, टूटेगा नहीं। 300 साल का गारंटी है, वो टूटेगा नहीं। तो यहाँ जाने का कहाँ मतलब है छोड़ करके। वहाँ भी न कहे नहीं कि वो माता के घर को छोड़ नहीं सकता और पिता के घर से विमुख नहीं हो सकता। दोनों जगह का मुझे लोगों का सेवा करना है, और मैं जब तक जिंदा हूँ इन दोनों जगह के लोगों को देखता रहूंगा, कहीं पीछे नहीं हटूंगा। और रहा सवाल इस बार के चुनाव में, 27 के चुनाव में, अगर भारतीय जनता पार्टी यानी मेरी जिस पार्टी में हूं, अगर बढ़िया से अभी से नहीं चेतेगी और जो टूटे हुए लोग हैं जोड़ने का काम नहीं करेगी, तो बहुत कठिन है उत्तर प्रदेश का 27 में नैया पार लगाना। राजन जी, मान लीजिए यूपी में आपको बोल दिया जाए कि जहाँ सब चुनाव लड़ना चाहते हैं कि भाई यहाँ से ABCD कोई चुनाव लड़ेंगे, आप स्टार प्रचारक रहिए, तो रहुआ मानेंगे? मतलब हम जिंदगी भर प्रचारक करते रहेंगे। हम बताइए, हम जिंदगी भर स्टार प्रचारक बना देंगे? नहीं, कोई स्टार प्रचारक नहीं। स्टार प्रचारक तो आए थे दगे हुए कारतूस, हरा कर चले गए ना बांकीपुर। कौन स्टार प्रचारक? बहुत लोग हैं, पवन सिंह है, मनोज तिवारी हैं, किसका नाम लिया? बहुत सारा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को हमारे चंपारण का नेता माना जाता है ब्राह्मण में, वो भी आए थे। क्षत्रिय समाज के नेता माने जाते हैं राधा मोहन सिंह, वो भी आए थे। पवन सिंह आए थे, सारे लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे। सब दगे हुए कारतूस हैं। और दगे हुए कारतूस, सुनो मेरी बात, दगे हुए कारतूस और मुरझाया फूल कोई पसंद नहीं करता। जनता इन लोगों को देख चुकी है, इन लोगों के लुभावन में आ चुकी है। इन लोगों ने कभी अपने समाज के लिए कुछ नहीं किया, ना कभी समाज के लिए बोला। समाज, देखो मेरी बात, UGC लाई जब सरकार लाई हो या कोई कमेटी लाई हो, आपको सरकार को मार्गदर्शन करने के लिए, सरकार की आंखें खोलने के लिए कम से कम 2 शब्द बोलना चाहिए। क्योंकि आपका कोटा क्या है, आप राजपूत समाज के कोटा से टिकट पाए हो, ब्राह्मण समाज से कोटा से टिकट पाए हो, भूमिहार समाज के कोटा से टिकट पाए हो, लेकिन किसी की माँ ने दम नहीं, किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया कि जो सरकार के खिलाफ बोल दे। सरकार के खिलाफ थोड़ी बोलना था, सरकार को मार्गदर्शन देना था, सरकार को अपनी आवाज बताना था कि जनता में आक्रोश है, जो आपका कोर वोटर है वो आपसे नाराज हो रहा है। ये बताने में क्या दिक्कत है भाई, ये बताना चाहिए। ये तो बंद कमरे में ना बताया जाता है कि ऑन कैमरा बताया। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस अगर उसको स्टे नहीं किए रहते, रोक नहीं लगाए रहते, तो अभी तो हिंदुस्तान का सबसे ज्वलंत और खतरनाक मुद्दा था ये। आप देखो, अपने बताएंगे नहीं अपने नेताओं से कि क्यों भाई बार बार पेपर लीक हो रहा है? क्या हमारी तकनीकी खराबी है कि बराबर उतने छात्र आत्महत्या कर रहे हैं? हमारा भी बेटा उसमें पढ़ता है, ऐसा थोड़ी ना हमारा बेटा नहीं उससे अछूता है। अभी झारखंड का ही ले लो, झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन वहां भी पेपर लीक हुआ, जैसे जो आंदोलन चल रहा है अभी, तो वहां के छात्र उग्र हैं, आज विधानसभा का घेराव किए। तो सरकार को सोचने के लिए और सरकार को मार्गदर्शन देने के लिए हमेशा, चाहे पक्ष रहो चाहे विपक्ष रहो, चाहे तुम्हारी ही पार्टी क्यों ना हो, सरकार के को बताने के लिए आवाज को बुलंद करना पड़ेगा। अगर आवाज आप बुलंद नहीं करोगे तो इसका मतलब आप जनप्रतिनिधि के लायक नहीं हो और समाज के लायक भी नहीं हो, और आपको समाज दुत्कार करके भगा देगी। चलिए, आप सुन रहे थे राजन तिवारी को, और हम इनको यूपी में भी पकड़ेंगे, जब यूपी में ये सेवा भाव से जा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बिहार को हम नहीं भूलेंगे, बिहार माँ का घर है और यूपी पिता का घर है, और ये दोनों कभी छूटता नहीं है। आपके जहन में कोई सवाल हो तो हमें जरूर बताइएगा, हम फिर पकड़ेंगे राजन तिवारी को।